बताऊं क्या तुझे ए हमनशी किससे मोहब्बत है। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो इस दुनिया की औरत है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोस्ट हब 2.0। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक गंभीर विषय में कि आज की जो दौर है, इस दौर में एक आम बात हो गई है कि ये जो रेप केस होता है इंडिया में, ये बहुत ही एक आम बात हो गई है। अब जो शायरी हमने बोला है उससे बस एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज़ारों में अभी फल फूल सब्जियों के अलावा आजकल बाज़ारों में औरतों को बेचा जा रहा है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ देश की एक बहुत ही गंभीर मसला को लेकर, जो है रेप। ये बड़े ही शर्म की बात है कि आज के दिन तक हिंदुस्तान जैसे देश में कुल 32,033 रेप केसेस देखने को मिले हैं, बट सरकार द्वारा अभी भी बहुत ही कम इसका इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही कम इसके इलाज निकाले गए हैं। अभी हाल ही की बात है, यूपी के हाथरस शहर में एक मासूम लड़की को 4 दरिंदों ने बेरहमी से रेप करके उसकी जीभ काट डाली। आई मीन जस्ट इमेजिन कि एक मासूम सी लड़की, 4 दरिंदों ने उसका बेरहमी से पहले तो रेप किया, फिर उसकी जो जीभ है, विच मीन्स टंग है ना, उसकी जो जीभ है उसको काट दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए, चिल्ला ना पाए। और फिर रातों ही रात यूपी की प्रशासन और जो पुलिस है वहां की, उनकी सहायता लेके रातों रात उसकी करीब 2:30 बजे की बात होगी, रातों रात 2:30 बजे के अंदर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मतलब क्या बोलूं मैं इसका। अब देखिए, जो मेरा मानना है कि यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस और यूपी सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी होने का संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार के वे इस घटना को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, इससे साफ मालूम होता है कि वो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी न्यूज़ की बात करते हुए कि एबीपी की एक बहुत ही अच्छी एक रिपोर्टर जो वहाँ पे उस पूरे माहौल को, उस पूरे सनसनी को एक दृश्य दिखाने की, उसकी एक बाइट लेने की, जहाँ पे वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हम कुछ ऐसा दृश्य देखा कि लाइक आई वाज शॉक्ड। कम से कम 30 पुलिस वालों ने उस एबीपी न्यूज़ की जो रिपोर्टर है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टर है, उसको रोका। ना ही केवल रोका बल्कि उस रिपोर्टर के साथ गलत व्यवहार भी किया, जैसे कि उन्होंने उसके कैमरा को ऑफ कर दिया, छेड़खानी की, धक्का मुक्की किया गया उस रिपोर्टर, यानी कि उस महिला रिपोर्टर को, वो भी एक महिला रिपोर्टर थी। और स्वयं यूपी पुलिस की कुछ ऐसे ही मक्कार, जो पुलिस कहते हैं ना, मक्कार पुलिस की कुछ ऐसे ही कुछ ऑफिसर्स ने उस लड़की के साथ, उस रिपोर्टर के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए हमने कैमरा पे देखा। ना ही देखा बल्कि कुछ बातें भी यहां पे सुनाई दी गई। खैर, हम उसको प्ले करने की प्रयास करेंगे, पर नहीं भी हो सकता है। देखिए, बात को ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ाना चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो भारत देश है, जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो ये भारत देश है, इसको हम भारत माता के नाम से बुलाते हैं। कई लोग इसको ममता, माता, बहुत सी नाम से बुलाते हैं, अम्मी कह सकते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जो धर्मवाद के सारे जो लोग हैं, एक साथ, एकता के साथ रहते हैं, एकता के साथ। हाँ, कई प्रकारों में ये भी देखा गया है, हिंदू मुसलमान की यहाँ पे युद्ध होती रही है, अलग अलग प्रकार की बातें चलती है, कोई किसी को देख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ये बात घुसा दिया गया है कि हिंदू ऐसा है, मुसलमान वैसा है, फलकाना डिमकाना, व्हाटएवर इट इज।
इंसानियत की बात यहां पे आजकल कोई नहीं करता जनाब। इंसानियत गई भाड़ में। लोगों को यहां पे मुसलमानता चाहिए, लोगों को यहां पे हिंदुत्व चाहिए, वहां पे कट्टरता की युद्ध लड़ी जा रही है, यहां पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रही है। मतलब क्या, कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? हम पूछना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो प्रशासन है, हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है, मोदी सरकार चल रही है ना, मोदी सरकार से साफ साफ पूछना चाहता हूं कि कहां पे लेके जाना चाहते हैं आप इस देश को? किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं इस देश को? अरे सरकार आएंगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। कहां है अच्छे दिन? हमको बताइए, कहां है अच्छे दिन? देश की जो बची कुची जो दौलत है, जो शोहरत है, जो भी कुछ बची कुची जो इमारतें हैं, सबको तो आप बेचने की तादाद पे लगे हुए हैं। यहां पे किसी ने एयरपोर्ट बेच दिया, वहां पे रेलवे को बेच दिया। क्या चाहते हैं जनाब, क्या चाहते हैं? हमको बताइए जरा, कहां पे लेके जाना चाहते हैं? व्यवसाय चल रहा है, यहां पे बिजनेस करने आए हैं आप? देश के हित में है या फिर देश के अहित में है आप? साफ प्रश्न करता हूं मैं गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, साफ साफ मेरा वो प्रश्न है। अगर हिम्मत है तो उत्तर दीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए। आपके एक आंसर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं यहां पे। ना ही हम, बल्कि देश की हर एक जनता जो अपने देश से मोहब्बत करती है, सच्चे दिल से जो मोहब्बत करती है देश के लिए, भारत माता के लिए, उस माता के लिए जहां पे वो जन्म लेते हैं, उन सेनानियों के लिए जो देश के लिए, सिर्फ देश की खातिर अपने सीने पे गोली खाते हैं, उन सेनानियों के लिए जवाब दीजिए। आपकी जवाब का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। खैर, ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप यानी कि यूपी प्रशासन, यूपी सरकार और यूपी पुलिस जिस प्रकार से आपने इस केस को, इस पूरे रेप केस को ढकने का प्रयास किया है, एक दफा आप भी सोचिए, अगर वहां पे उस लड़की के बदले में आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, आपकी माएं होती, आपकी बहुएं होती, तो क्या आप इसी प्रकार से इस केस को ढकने का प्रयास करते? एक दफा आप सोचिए इस बात को। हिंदुस्तान की बेटी है वो, यानी कि आपकी भी बेटी है वो, आपकी भी बहन है वो, कहीं ना कहीं आपकी भी घर की एक सम्मान है वो। औरत एक सम्मान होता है, बाजारों में बिकने वाला कोई चीज नहीं, कोई सामग्री नहीं है जिसको आप यूं ही बाजारों में बेच देंगे। जरा सोचिए जनाब, जरा सोचिए, दिमाग को ठंडा करके सोचिए। उधर पे सुशांत की केस को लेकर हलचल मची हुई है, रेप केस हो रहा है, ड्रग्स का व्यवसाय हो रहा है, बॉलीवुड तो मानो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। कहां गई वो जो एक टाइम पे थी, कहां गई वो सरकार जो ये कहती थी कि हां अगर रेप केस होता है तो उनको सूली पे चढ़ाया जाएगा? हां, कहां गए वो लोग जो भगत सिंह जैसे लोग थे? कहां गए वो लोग? नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले, लिख के दे रहा हूं, नहीं मिलने वाले। बिक गई गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट में अब कुछ नहीं बचा है। सुना ही होगा आपने, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की जनता ने कहा है आप लोगों के लिए कि बिक गई गवर्नमेंट। और मान लीजिए मेरी बात जनाब कि बिक गई है गवर्नमेंट। कसम से गवर्नमेंट में कुछ नहीं बिका हुआ है, सब गया भाई, सब गया, कुछ नहीं है यहां पे। सरकार बदला, रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले, बहुत सी चीजें बदली, मानता हूं तरक्की हुआ, उन्नति हुआ, बहुत सी जगहों में आपने बहुत से इमारतें खड़ी की है, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाई है, ब्रिजेस बनाई है। आपने क्या क्या उखाड़ क्या लिया आपने? देश की जनता का जो सोच था अभी भी वैसी ही है, क्या उखाड़ लिया आपने? बताइए हमें, क्या उखाड़ लिया आपने? रेप केसेस आज के डेट पे 32,033 यानी कि 42,033 रेप केसेस इंडिया में मौजूद है। दिल्ली जिसको एक समय पे कैपिटल ऑफ द कंट्री कहते हैं, यानी कि आज भी मानते हैं कि हां, बट उसके साथ साथ एक काला दाग लग गया है उस जगह में, बिकॉज नाउ इट इज द रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री। इज द ब्लडी शेम फॉर यू गाइज। मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं ना? मैं नहीं कह रहा, देश की जनता इस बात को कह रही है कि हां, दिल्ली इज नाउ अ रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री। वहां की लड़कियां, वहां की बहुएं, वहां की बेटियां रात को 8 बजने के बाद घर से बाहर निकलने से डरती है। क्यों डरती है? आपकी वजह से। क्योंकि सड़कों में कुछ ऐसे दरिंदे फिर रहे हैं जो लड़कियों को देख के
पता नहीं कौन सा हवस जग उठता है उनके अंदर कि चलो भैया आज दिन बहुत अच्छा है, मौसम बढ़िया है, चलो रेप करके आते हैं, है ना? यही तो सोच रहे हैं आप, राइट? देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, यूं बड़ी बड़ी भाषण देने से, बड़े बड़े लोगों के सामने से, भाइयों और बहनों, ऐसे करने से देश नहीं बदलने वाला। मान लीजिए मेरी बात को, देश नहीं बदलने वाला। लिख के दे सकता हूं मैं आपको इस बात, देश नहीं बदलने वाला। काम करिए, सरकार बनाई है ना आपने, हर एक जगह में बीजेपी को लाना चाहते हैं ना, काम कहां है? काम तो हमको दिख ही नहीं रहा है भाई। कांग्रेस के जमाने की बात करते हैं, चलिए, क्या किया आप लोगों ने? आपने क्या कर लिया? क्या 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 उखाड़ क्या लिया आप लोगों ने? देश को लूटा, बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। क्या लूटा आपने देश को, मां कसम, सल्यूट है आपको। क्या लूटा आपने? देश को लूटा, है ना? घूसखोर जो लोग हैं, टेबल के नीचे लेन देन वो होता रहा। चलो ठीक है, गई बीजेपी आई, पहले कुछ सालों में बड़ी बड़ी बातें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, रास्ता खराब है रास्ता बना देंगे, यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है ड्रेनेज को बना देंगे, पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है पोल्यूशन को ठीक कर देंगे, पूरा वातावरण ठीक से लाएंगे, है ना? 1 साल 2 साल बीती, फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? सेम, टेबल के नीचे लेन देन, मिठाई की बक्सों पे लेन देन, है ना? बस सेम, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। जरा मेरे साथ आइए एक दफा, मैं आपको दिखाता हूं रास्ता कैसा है, कहां टूटा हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी कैसी काम कर रही है। चलिए ना, मैं दिखाता हूं आपको। बरसों से, बचपन से लेके, मैं आसाम से हूं, जोरहाट शहर में, बचपन से लेके जिस हाईवे को मैं देखते आया हूं टूटा फूटा, आज भी वही हाईवे मैं आपको दिखा सकता हूं, सेम है। जो फ्लड की प्रॉब्लम होती है गांवों में, आप तो शहरों में है ना, आपकी सरकार तो बड़े बड़े महान लोगों के लिए है ना, जिनके पास पैसा है, ये जिनके पास पैसा है, दौलत है, उन्हीं लोगों के लिए है ना, गरीबों के लिए तो है नहीं आपकी सरकार। आज भी इस देश में बहुत सी गांवों में फ्लड की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। 2-3 जो आगे बढ़ेंगे वो लास्ट में जाके यही कहेंगे कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा। वहां पे पैसा खा रहे कोई और लोग, सरकार पैसा भेज देती है लेकिन पैसा खाता कोई और है। असली जगह तक पैसा आता नहीं है, सामान लाया जाता है, सामान लाके गोडाउन में भर दिया जाता है, गोडाउन में वो सामान रह जाता है, वहां से यूज नहीं होता है सामान। अरे स्कूटीज हो, साइकिल्स हो, या फिर कोई भी मशीन हो, मशीनरी का कोई भी सामान हो, गोदाम में आता है, वेयरहाउस में आके वो रह जाता है, वहां से बाहर नहीं निकलता, गोदाम में ताला लग जाता है, फिर वो जगह सील्ड, राइट, सील्ड। उसका पैसा कहां है किसी को नहीं पता, बिल कहां गई किसी को नहीं पता। जरा सोचिए, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं बात को, सोचिए जरा, और हो सके तो सत्यता के साथ में इस केस को सुलझाने का प्रयास कीजिए। और जितने भी जो भी चीज़ें चल रही है इस देश के साथ में, जो भी गड़बड़ी हो रही है, इसको सुलझाइए, ना कि व्यावसायिक तौर पे, बट देश के लिए। देश में अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो फिर नहीं चलने वाला। देश के जनता नहीं मानेगी इस बिजनेस को। अगर देश के लिए काम करना है तो देश के लिए काम करिए और प्रूव कीजिए कि हाँ, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, एंड वी गॉट द एविडेंस, वी गॉट लिस्ट है हम लोग के पास। दिखाइए आप लोग कि हम लोग के पास लिस्ट है, हमने ये काम किया है, जनता के सामने लिस्ट रखिए कि अब बताइए हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो करके दिखाइए, तब जाके मानेंगे कि हाँ देश बदल रहा है। उससे पहले देश को बदल दूंगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फलकाना आएगा, डिमकाना आएगा, जो भी आएगा, कुछ नहीं आने वाला। करके दिखाइए जनाब, करके दिखाइए। चलिए, अगर कुछ बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं, बट जितनी भी बात हमने कही है सब देश की जनताओं को, देश की जितने भी मूल जो भी पॉइंट्स हैं उसको लेके कही है। बुरा लगे तो माफ़ी, और अगर दिमाग में कुछ बात घुसा हो तो प्लीज़ इसको ठीक करिएगा। चलिए, इसके साथ मैं आपसे अब जाना चाहता हूं यहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर और यहाँ पे मैं कुछ बोल दूंगा तो कुछ भी निकल सकता है मुंह से, जो शायद बहुत लोग सह नहीं पाएंगे। और हाँ, मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने वाले बहुत मिलेंगे कि नहीं आप गलत है, ये है, वो है, माँ का, बहन का, जो भी है, मतलब गाली वाली देने वाले लोग,
उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाली देने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आपकी माता और पिता ने आपको कौन सी क्या सिखाई है, क्या सीख दी है। ये आपके जो कमेंट्स हैं ना उसी के ऊपर निर्भर करने वाले हैं, तो वो सोच के ही आप कमेंट्स करिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।